हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके लिए आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पार्ट 3 के साथ। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीट चैप्टर, जिसके अंतर्गत आपकी कविता कवि देव द्वारा रचित, ठीक है, पायनी नुपुरु, जिसमें हम पहले काव्यांश या पद में देखेंगे सवैया और कवित्त हैं। तो पहले सवैया में हम देखेंगे श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन, कि किस तरह से श्री कृष्ण का रूप का चित्रण किया है कविदेव में। साथ ही साथ हम सवैया 2 में देखने वाले हैं। 2 में हम क्या देखेंगे कि वसंत ऋतु में जब वर्णन होता है या वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो उसका वर्णन कवि ने किस तरह से किया है वो हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ तीसरे कवित्त में हम देखेंगे चांदनी रात को, कि चांदनी रात में वातावरण कितना मधुर हो जाता है और कवि देव ने चांदनी रात को कितने सारे प्रतीकों के माध्यम से हमारे समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इन सब को पढ़ने से पहले कवि देव के जीवन परिचय को जानते हैं। आइए, आप यहां देख सकते हैं श्री कृष्ण और राधा जी का मनोहारी रूप। आइए कवि देव के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। कवि देव, इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। और एक बात मैं बता दूं आपको कि मैं हमेशा कहती हूं कि बेटा हिंदी की गिनती याद कर लीजिए। हिंदी की गिनती कभी कभी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। कैसे? मान लीजिए लिखा है ये 73 और ऑप्शंस में आ जाएंगे कि 73 को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, कुछ भी आ सकता है, 63, 83, 73 या 93। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको हिंदी की गिनती बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, जस्ट मैं कवि परिचय हम जान ले पहले। कब हुआ था बताइए? कवि देव का जन्म सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी जी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु इन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगी लाल से प्राप्त हुआ। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। अलंकारिता और श्रृंगाकारिता काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या, हिंदी में लिखा हुआ है, लिखा है अंग्रेजी में, लेकिन आप बताइए कि क्या लिखा है ये? 52 को हम क्या कहते हैं बेटा? 52, ठीक है। और 72 को क्या कहते हैं? 72। तो अब आप देखिए, काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है और इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। जन्म कब हुआ? 1673 में। मृत्यु कब हुई? 1767 में, ठीक है। ओके, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाली हूं हिंदी गिनती से संबंधित, कि क्या आप बता सकते हैं, जल्दी से, बिल्कुल विद इन सेकंड्स आपको आंसर देना है। मैं 3 डिजिट अर्थात 3 संख्याएं पूछने वाली हूं और आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो जल्दी से जल्दी बताएगा, अर्थात बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। बोलूं? 77, 78, 69। 77, 78, 69 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यस, बताइए। 77, 78, 69 कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? मैं नहीं बताने वाली हूं आपको, आप पता करेंगे। और साथ ही साथ यदि अभी आपको आता है तो जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये संख्या सबसे बड़ी होती है। और अभी आपका परीक्षण भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा कि क्या आप हिंदी की गिनती सीख रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम हमारे काव्यांश पहले पर। पहले काव्यांश में कवि देव ने श्री कृष्ण के दूल्हा या मनोहारी रूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने मनमोहन हैं। उनका नाम भी है मोहन, है ना। कितने सारे ढेरों नामों से उनको बुलाया जाता था। माखन चोर, नंद किशोर, नंद किशोर, जैसे जब ब्रज भाषा में होता है तो वो नंद किशोर लिखा होता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। पाइनी नुपुर मंजू बजे, पाइनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकन की धुन की मधुराई। पाइनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकन की धुन की मधुराई। सावरे अंगल से पट पीत, सावरे अंगल से पट पीत, ही ये हुल से बन माल सुहाई।
सावरे अंग लसे पट पीत ही ये हुल से बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। समझ में आया क्या लिखा है? ओके, समझाती हूँ। पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकन की धुन की मधुराई। पैरों में श्री कृष्ण के पायल हैं जिनके घुंघरुओं की मधुर मधुर आवाज कर्ण प्रिय लग रही है। पायनी नूपुर मंजू बजे, इतनी सुंदर लगती है उनके पायल के घुंघरुओं की आवाज। कटी किंकनी की धुन की मधुराई, और जब वो चलते हैं तो उनकी जो कमर में करधनी है उसकी आवाज भी आती है। पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकन की धुन की मधुराई। सावरे अंग लसे पट पीत, सावरे अंग लसे पट पीत ही ये हुल से वन माल सुहाई। सावरे अंग पर, सांवले अंग पर पीले वस्त्र बहुत ही मनोहारी लगते हैं, और साथ ही साथ जो वनमाल है, फूलों की माला है, वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को और भी अधिक निखार रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट, किरीट अर्थात मुकुट, माथे पर श्री कृष्ण के मोर पंखों का सुसज्जित मुकुट विराजित है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, ठीक है, माथे पर मुकुट विराजित है, और साथ ही साथ उनके नयन, दृग मीन्स नयन, बड़े बड़े नयन, कटीले नयन, आकर्षक मनोहारी प्रतीत होते हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, और उनके चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कान है, ऐसा लग रहा है मानो उनकी मुस्कुराहट के साथ ही वातावरण में चांदनी बिखर गई हो। ठीक है, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। अंतिम पंक्ति में कवि देव कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण किस तरह से है, जैसे दीपक मंदिर को रोशन कर देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने जग रूपी मंदिर को रोशन या प्रकाशित कर दिया है। आया समझ में? उनके कहां से क्या स्टार्ट हुआ था बताइए? पायनी नूपुर, पैरों में पहने जो घुंघरुओं की नुपुर की आवाज है वो बहुत सुंदर लग रही है, साथ ही साथ उनके कमर में करधनी भी है, जब वो चलते हैं तब उसकी आवाज आती है। ठीक है, सावरे अंग लसे पट पीत, अपने सांवले अंग पर पीतांबर वस्त्र बहुत ही सुशोभित हैं और मनोहारी लगते हैं। हिये हुल से वनमाल सुहाई, हृदय पर गले में बैजंती माला है या फूलों की माला है, आपने वो सुना है ना। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला। तो यहाँ पर लिखा है ना, हिये हुल से बनमाल सुहाई, उनके गले में फूलों की माला सुशोभित है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। माथे पर, मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित है, और जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण वातावरण में चांदनी की सुंदरता बिखर गई हो। आगे कवि देव कहते हैं कि जिस तरह एक दीपक मंदिर को रोशन कर देता है, मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी तरह से श्री कृष्ण की छवि या श्री कृष्ण का रूप है वो सारे जग को रोशन कर देता है या प्रकाशित कर देता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से और पढ़िए भी, पढ़ा करिए बेटा, क्योंकि पढ़ने से हमारी जो पठन कौशल है वो विकसित होता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमरधनी है जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजंती माला है, सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। दूल्हे का रूप ऐसा लग रहा है मानो श्री कृष्ण दूल्हे के रूप से सुशोभित हैं। इतना सुंदर, इतना मनोहारी उनका रूप है, कवि देव ने इस तरह से चित्रण किया है। अब
जो सेकंड काव्यांश है उसमें क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। इस काव्यांश में कवि ने वसंत ऋतु का अनोखा वर्णन किया है। मैं क्यों कह रही हूं कि अनोखा? यस, जिस तरह से वसंत ऋतु की परिभाषा या जिस तरह से हम वसंत ऋतु को अभी तक पढ़ते या जानते आए हैं, उससे एकदम अलग वर्णन। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, वसंत ऋतु तो वसंत ऋतु है, उसका अलग से अनोखा वर्णन कैसे होगा? आइए बताती हूं। वसंत ऋतु को हमने आपने पढ़ा होगा ना, और कि ऋतुराज, ऋतुओं का राजा वसंत, आपने कभी निबंध लिखे होंगे, अनुच्छेद लिखे होंगे। तो जब भी वसंत ऋतु की चर्चा होती है तो ऋतुराज वसंत कहा जाता है उसको, ठीक है। राजा मतलब ऋतुओं का राजा वसंत। अब यहां पर कवि देव ने उनको ऋतुराज ना कहकर क्या कहा है, क्या कहा है बताइए? राजकुमार, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा राजकुमार जो पालने में झूल रहा है। और पालना भी किसका? नई नई जो डालें हैं, जिन पर नई नई कोपलें आ जाती है ना बसंत ऋतु में, चारों तरफ ऐसा माहौल लगता है जैसे प्रकृति ने रंग बिरंगे फूलों की चादर ओढ़ ली हो, है ना। और हर तरफ नए नए फूल, रंग बिरंगे फूल, कहीं हरे कहीं लाल, चारों तरफ ऐसा लगता है यदि आप देखो जिस ओर दृष्टि ले जाओ उसी तरफ आपको प्रकृति का अनुपम सौंदर्य दिखाई देता है। तो यहां पर कवि देव ने वसंत को छोटे से शिशु के रूप में बताने का प्रयास किया है। और किसका रूप, किसका पुत्र पता है आपको? पौराणिक कथाओं के अनुसार आपने सुना है कि कामदेव और रति को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब कामदेव और रति को सौंदर्य और किसका, प्रेम का प्रतीक माना गया है तब से ही। तो रति से सुंदर कोई नहीं, मदन अर्थात कामदेव से भी सुंदर कोई नहीं। उनकी रचना इसीलिए की गई थी कि वो श्रृंगार अर्थात प्रेम का परिभाषा बन सके, प्रेम की परिभाषा बन जाए, ठीक है। तो यहां पर छोटे से वसंत रूपी बालक को मदन का महीप अर्थात मदन महीप सुवसंत जो अर्थात जो महीप अर्थात जो है ना अपने मदन, मदन मीन्स कौन? हमारे कामदेव जी जो सर्व सुंदर सर्वश्रेष्ठ सुंदर हैं, उनके पुत्र की तुलना यहाँ पर की है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें मानवीकरण अलंकार है, साथ ही साथ उपमा अलंकार भी है, और भी अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। और अलंकार आप जानते हैं, मैंने आपको बताए थे कि अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं, ठीक है। आइए अब यहां पर है, डार द्रुम पल न बिछौना नभ पल्लव के सुमन झिंगुल सोहे तन छवि भारी दे। फिर से पढ़ते हैं, डार द्रुम पल न बिछौना नभ पल्लव के सुमन झिंगुल सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुल सब कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे नाई नोन कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। मदन मही पूजु को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब आप सोच रहे होंगे मैडम आप पढ़ती जा रही, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा? आइए देखते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। जो वसंत ऋतु में नई नए जो पेड़ों पर कोपलें आती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो छोटे से वसंत को अर्थात वसंत ऋतु को छोटे से शिशु के रूप में बताया है। और इतनी सुंदर वसंत ऋतु की चारों तरफ फूल और सौंदर्य ही सौंदर्य नजर आता है। तो डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के, नव पल्लव के जो पेड़ों की डालियां हैं, डाल द्रुम पलना वो हो गई है पलना। आइए मैं बताती हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चित्र बता देती हूँ आपको कि ये जो पेड़ों की डालियां हैं, ठीक है, इसको हम पेड़ मान लेते हैं यहाँ पर। ये पेड़ है और इसकी लताएं हैं, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि उस पर सुंदर सी जो डालियां हैं उसका झूला झुलाया हो और छुटकू सा वसंत यहीं पर सो रहा हो, ठीक है, पालने में।
तो जो डालियां हैं पेड़ों की वो झूला बन गई हैं, और बिछौना नव पल्लव के, बिछौना अर्थात बिस्तर, तो छोटे छोटी जो कोमल कोमल पत्तियां हैं मखमल की तरह बिस्तर बना दिया है, उनका बिछौना बना दिया है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, चारों तरफ वातावरण में सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। तो वो जो रंग बिरंगे फूल हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने रंग बिरंगा झबला पहना हो। अर्थात इतना सुंदर सा जो छोटा सा वसंत है वो रंग बिरंगा झबला समझते हैं ना, झिंगुला, छोटे छोटे से वस्त्र कपड़े आते हैं छोटे से बच्चे के, तो वो कहना चाहते हैं कवि कि रंग बिरंगे फूलों का उसने झबला या झिंगुला पहना हो। ठीक है। पवन झुलावे के कीर बत रावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। अब यहां पर जब पवन चलती है, जब हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे पालना झूल रहा है, या क्योंकि डालियां हिलती हैं, तो कहना चाहते हैं कवि कि पवन उसको झूला झुलाती है। के की कीर बतरावे देव, कोयल और तोता तरह तरह से उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और जो कोयल है अपनी मधुर सी आवाज में ऐसा लगता है जैसे वसंत रूपी बालक को लोरी सुना रही हो या मीठे मीठे गीत सुना रही हो। ओके। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंजकली नायिका लताना सिर सारी दे। अब पूरित परागो सो उतारो करे राइनोन, जो फूल रहते हैं आपने देखे हैं ना बेटा, साइंस में भी देखे होंगे और रियल में भी देखे होंगे। मान लीजिए ये फूल हैं, ठीक है, और इनमें जो छोटे छोटे से ये परागकण होते हैं, तो उनको कवि ने क्या माना है, ऐसा लगता है जैसे ये राई हो, और राई और नॉन से, नॉन मीन्स नमक, कभी आपको याद है छोटे में नजर उतारी जाती है, बड़े में भी नजर उतारी जाती है, राई और नमक से। एक पंक्ति याद आई मुझे कि यशोदा जी अपने श्री कृष्ण लल्ला की नजर उतारती थी। ऐसा है कि राई नॉन उतार दसोदा, नजर उतारी लन्ना, है ना। तो इसी प्रकार से ये दिया है कि पूरित पराग सो उतारो करे राई नॉन। इतना सुंदर जो बसंत छोटा सा बालक है जो रंग बिरंगा सा झबला पहनकर यहाँ पर सुंदर से सो रहा है मखमली बिस्तर पर अर्थात कोपलों पर, तो उसकी नजर भी तो उतारनी पड़ेगी, नहीं तो नजर लग जाएगी बालक को। इस तरह से राई और नॉन से, नमक से नजर उतार रही हैं। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। अब लताएं, बेल कैसी होती हैं, इस तरह से घूम घूम कर चढ़ती है ना लताएं, देखा होगा आपने, इस तरह से मनी प्लांट है आपके घर में, ठीक है। तो वो ऐसा लगता है जैसे एक नायिका, एक स्त्री अच्छे से बहुत सुंदर से साड़ी पहनकर यहाँ पर है, और वो वसंत रूपी बालक को झुला रही है, उसको बहला रही है। मदन महीपु जो को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। क्या तो मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है कवि ने। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, मदन महीप, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं साक्षात कामदेव रूपी पुत्र, जो वसंत है वो कामदेव के पुत्र हो, या अर्थात राजा के छोटे से सुकुमार राजकुमार हो, और उन राजकुमार की इतनी सुंदर से खातिरदारी हो रही है, उनको बहलाया जा रहा है कि कहीं वो रोने ना लगे। जैसे छोटे से बच्चे को माँ आराम से उठाती है ना, पहले उसके बालों में हाथ फेरेगी, फिर सिर पर हाथ फेरेगी, तो इस तरह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार बताया है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और जब जैसे गुलाब के फूल चटक कर खिलते हैं, चटक कर मतलब एकदम, आप सुनिएगा कभी जब एकदम मॉर्निंग में जब पिन ड्रॉप साइलेंस रहे, वातावरण शांत रहता है, मंद मंद हवा चलती है, तो जो फूल खिलते हैं उनकी चटक चट 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 आवाज आती है। तो प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, ऐसा कहा गया है, ये मानते हैं कविदेव कि जो छोटे से बालक को, वसंत रूपी छोटे से बालक को गुलाब चुटकी से उठाना चाहता है ताकि आराम से उठे, कहीं वसंत रोने ना लगे। इस तरह से मानवीकरण किया है। अब चलते हैं आगे। इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया है कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वसंत ऋतु में। ठीक है। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में वसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है।
प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार वसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाते हैं। पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक जाती हैं ना, जब फूल पत्ते और फूलों से लद जाती हैं तो डालियां झुक जाती हैं। मंद हवा के झोंकों से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झूला रहे हों। जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है मानो झूला झूल रहा हो बसंत। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक वसंत के जी बहलाव की कोशिश में हो, उसको तरह तरह से बहलाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाजें निकालकर बच्चे के मन को बहलाने का प्रयास करते हैं। याद कीजिए अपने बचपन को, और साथ ही साथ आपके घर में यदि छोटे मोटे बच्चे हों, है ना, चाचा के, भाभी का, तो आप देखिएगा कि छोटा सा बच्चा जो रहता है इतना मनोहारी रहता है कि उसको कुछ भी, जैसे रोएगा तो तरह तरह की आवाज़ें निकालेंगे, और ले 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 ये, ओ नो नो सोना बेबी नहीं रोते नहीं रोते, इस तरह से हम लोग उसको बहलाने की कोशिश करते हैं ना। तो ऐसे ही वसंत ऋतु रूपी छोटे से नन्हे से बालक को प्रकृति अपने तरीके से बहलाने का प्रयास कर रही है, कवि ने ये बताया है। कमल के फूल भी यहां वहां खिलकर अपनी सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चहुं ओर मीन्स चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे को बुरी नजर से छुटकारा दिलाने की टोटका करती है। राई नून को उतारकर इस तरह से फेर कर और आग में जला दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चे को नजर नहीं लगी है, या लगी है तो उसकी नजर या बला टल गई है। वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक वसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे से चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह कहीं रोने ना लगे, ये वर्णन किया है। समझ में आया बेटा कि वसंत ऋतु को छोटे से नन्हे से रूप में यहाँ पर कवि देव ने हमारे समक्ष रखा है। साथ ही साथ मानवीकरण अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है कि किस तरह से एक प्रकृति को, जो कि वसंत को हमेशा राजा या वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने परंपरागत जो रूप चला आया है, जो परिभाषा चली आई है वसंत ऋतु की, उससे हटकर बताया है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि कवि देव द्वारा रचित सवैये और कवित्व में वसंत का कैसा रूप दिखाया है, तो आप क्या कह सकते हैं कि परंपरागत जो वसंत की हम परिभाषा पढ़ते आए थे उससे एकदम अलग, क्योंकि इसमें वसंत को छोटा सा नन्हा सा बालक बताया है। गॉट इट? तीसरा काव्यांश, तीसरा, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बता सकते हैं? चित्र देखकर अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है इसमें। हाँ यस, चांदनी रात की शीतलता का वर्णन। चांदनी रात में चारों तरफ प्रकृति कितनी सुंदर नजर आती है, उसी का वर्णन यहाँ किया है। साथ ही साथ विभिन्न प्रतिमानों को भी यहाँ पर प्रयोग करते हुए कवि ने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदति दधि को सो अधिकाई उमगे उमंद। ठीक है, बाहर इतने भीतर लो भीति ना दिखाए देव, दूध को सो फैने फैलो आंगन फरस मंद। तारी सी तरुणीता में ठाड़ी झिल मिले होती, मोतिनी की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ एक बहुत अनूठा उन्होंने वर्णन किया है, ये बताते हैं हम आपको कि कैसा अनूठा कैसा अनोखा। अब आपने देखा था ना बेटा कि जो अर्थालंकार रहते हैं उसमें उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म होते हैं। तो हमेशा उपमान किसको माना जाता है? जैसे मान लीजिए कहा जाए कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां पर उपमान क्या होगा? चंद्र। हमेशा चांद को उपमान के रूप में ही लिया गया है, लेकिन यहां पर कवि देव ने बिल्कुल उल्टा किया है। यहां पर कवि देव ने
राधिका को उपमान माना है और चंद्र को उपमेय, मतलब राधिका के सुंदरता, राधिका के मुखमंडल की जो सुंदरता है वो बहुत बढ़ चढ़कर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्य सुधा मंदिर, उधती दधी को सो अधिकाई उमके अमंत। अर्थात यहां पर जो चांदनी रात है, जब चांदनी रात संपूर्ण वातावरण में छा जाती है या चांद जब पूरे अपने प्रकाश में होता है तो ऐसा लगता है मानो संपूर्ण वातावरण दूधिया हो गया हो। ऐसा लगता है मानो दूध का फैन चारों तरफ दिखाई दे रहा हो। ठीक है, उधती दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, ऐसा लगता है कि बाहर भीतर आगे पीछे चारों तरफ दूध का सफेद झाग या सफेद फैन नजर आता है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देवे, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरसमंद। ठीक है, तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिल मिल होती, मोतिनी की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। अब चांद तारे, जब आसमान में चांद होता है छोटे छोटे टिमटिमाते तारे भी नजर आते हैं। तो जो राधिका है उनको उनकी सखियों, जैसे ये जो चांद है वो क्या हुआ, राधा, और आसपास जो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं वो क्या हुई, उनकी सखियां। ठीक है, तो यहां बताने का प्रयास किया है कि जो राधा जी के साथ उनकी सखियां हैं वो भी अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। अब यहां पर चांद की बात आ गई है तो दो पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी आपको, सुनिएगा। हाँ, दादा दादी से रिलेटेड पंक्तियां हैं जो रचना की थी। ठीक है, दादा दादी है धरती, दादा है अंबर, हम हैं उनके तारे। दादी है धरती, दादा है अंबर, हम हैं उनके तारे। मम्मी है चंदा, पापा है सूरज, चमकते हुए हम सितारे। दादी के आंचल में छुप जाते हैं, किसी को नजर ना आए। दादी के आंचल में छुप जाते हैं, किसी को नजर ना आए। प्यार भरे आंचल के तले वो लोरी हमें नित सुनाए, लोरी हमें नित सुनाए। मम्मी भी डांटे, पापा भी डांटे, पर दादा दादी न डांटे। यहाँ पर चांद का जो आया था पंक्तियां, तो ऐसा लगता है मानो जिस तरह से लाल और दुलार हमारे दादा दादी करते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें अपने दादा दादी या बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हो रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कवि देव ने चांदनी की सुंदरता का वर्णन किया है और चांद की तुलना राधिका के सौंदर्य से किया है। अर्थात राधा जी का जो सौंदर्य है वो चांद से कहीं बढ़कर है। उपमान मतलब सुंदरता में एकदम सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिल मिल होती, मोतिनी की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी से अंबर, आरसी मीन्स क्या होता है, आईना। ऐसा लग रहा है मानो जब ये देखिए यहाँ पर जब पानी में चांद की परछाई आती है तो कितनी झिलमिलाती हुई नजर आती है, कितना सुंदर लगता है। तो ऐसा लग रहा है मानो स्वयं राधा अपने मुख को देख रही हो, अपने आप को निहार रही हो। ठीक है, देखिए सुनिए, इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक, प्राकृतिक क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूध या रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही हो। कवि की नजर जहां कहीं भी पड़ती है वहां उन्हें चांदनी ही चांदनी दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो, दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। ठीक है, चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं।
नजरों को देखने की में कोई भी व्यवधान नहीं है। अर्थात चांदनी रात की जो एकदम स्पष्टता है, पारदर्शिता है, वो इतनी अच्छी है कि जहां तक नजरें जा रही हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे राधा की सखी हो, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान लग रही है। बहुत सुंदर फूल होता है एक मल्लिका का, तो उससे जो झिलमिलाते तारों की रोशनी में ऐसा लग रहा है मानो उनकी सखियों ने, राधा ने इतने सुंदर आभूषण पहने हो और उनकी चमक चारों तरफ बिखर रही हो। ठीक है, संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो जिसमें राधा का मुख्य चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो। यहां कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। इस बात को भूलिएगा नहीं कि यहां पर उपमान कौन है, चंद्रमा नहीं है, राधा जी हैं। राधा जी को अधिक सुंदर बताकर राधा जी के मुखड़े से चांद की तुलना की गई है, और जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है बेटा, उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय। ठीक है, चलते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर, और आशा करती हूं कि आपको ये तीनों काव्य समझ में आ गए हों, जिसमें हमने प्रथम काव्य में क्या पढ़ा था, श्री कृष्ण के ब्रजदूल्हा अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन। सिर से लेकर पैर अर्थात पैर से लेकर सिर तक कितने सुंदर सजे थे कृष्ण, उनका वर्णन किया था। पायने नूपुरु मंजु बजे कटि किंकन की धुन की मदराई, सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से वन माल सुहाई, है ना। माथ किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जग जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदूल्हा देव सहाय। श्री कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था प्रथम में। सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, वसंत ऋतु के नन्हे से रूप के बारे में, अर्थात वसंत ऋतु को इन्होंने कवि देव ने छोटे से शिशु का रूप दिया है, अर्थात यहां भी उपमान और उपमा बताया है और साथ ही साथ मानवीकरण किया है वसंत ऋतु का कि कितना सुंदर बालक है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने स्वयं उसको खिलाने का, संवारने का, हंसाने का, बहलाने का जिम्मा अपने सिर पर ले लिया है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हर तरफ कोयल, तोता, हर एक पक्षी उसको सुंदर सुंदर सी मधुर आवाजों से बहलाने का प्रयास कर रहे हो, ये बताया था। थर्ड में अभी हमने क्या देखा, चांदनी रात की पूर्णमासी की जो सौंदर्य रहता है चांदनी रात, उसका वर्णन किया है। आया समझ में? रेडी हैं आप प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? आया ना बच्चों, जल्दी बताइए, समझ आया? प्रश्नों की ओर बढ़े, आइए। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रजदूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है कवि ने श्री कृष्ण को, और किसको उन्होंने ब्रजदूल्हा कहा है? कवि ने श्री ब्रजदूल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा एवं पवित्रता का संचार करते हैं। जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, अपनी रोशनी से चारों तरफ प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण, क्या लिखा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा एवं पवित्रता का संचार करते हैं। कभी आपने अनुभव किया है कि जब भी हम पवित्र स्थल पर जाते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या चर्च हो, हमारे मन को कितनी शीतलता प्राप्त होती है? कब होगी शीतलता? ऐसा नहीं कि हम मोबाइल ले गए हैं तो मोबाइल में ध्यान है, वहां आरती चल रही है, मैसेज आ गए, मैसेज भी देख रहे हैं, नो। जब हम पूर्ण रूप से, बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे ऊपर वाले की तरफ, तब आप देखेंगे कि आपके मन को, आपके हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। ओके, दूसरा प्रश्न है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन से पद में से? पहले में से, पहले सवैये में से देखना है हमें कि अनुप्रास और रूपक का कहां कहां प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, कटि किंकनी की धुन की मधुराई,
अनुप्रास क्या होता है? जहां पर वर्ण अर्थात अक्षर की आवृत्ति होती है, अक्षर का रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो कटी किंकिन की धुन की मधुराई में का वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। अब आपको बताना है कि रूपक कहां है। रूपक क्या होता है? जहां पर उपमान और उपमेय की अत्यधिक समानता के कारण उन दोनों में भेद नहीं होता, अर्थात उपमान और उपमेय को एक ही मान लिया जाता है। बताइए कौन सी पंक्ति होगी? यस, सावरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। इस पंक्ति में अभी तो यहां अनुप्रास ही चल रहा है, इस पंक्ति में पा व हा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां भी अनुप्रास है। अब चलते हैं रूपक की तरफ। मंद हसी मुख चंद जुनाई, मंद हसी मुख चंद जुनाई। मुख चंद, देखिए बेटा रूपक क्यों है मैं आपको बता देती हूं। मुख चंद अर्थात मुखड़े को, श्री कृष्ण के मुखड़े को चांद सा कहा है। यहां पर यह नहीं कि लिखा हो कि उनका मुख चांद के जैसा है या चांदनी की तरह उनकी मुस्कुराहट है। कोई वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है यहां पर। यदि वाचक शब्द होते कि के जैसी या के समान या सम, इस तरह के वाचक शब्द होते तो कौन सा अलंकार होता? बताइए बताइए बताइए। उपमा अलंकार, क्योंकि जिन वाचक शब्दों से यह पता चले कि उपमान और उपमेय की तुलना की जा रही है तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। लेकिन यहां पर उपमान और उपमेय हो गए हैं एक। किसी को हम नहीं पता, मतलब हम नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है। ठीक है, मुख चंद जुनाई, मंद हसी मुख चंद जुनाई। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद, मतलब भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, आरोप किया गया है, इसलिए यहां पर क्या है? रूपक अलंकार। क्लियर? क्लियर? ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपको पता है काव्य सौंदर्य किसे कहते हैं बेटा? काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य या आशय स्पष्ट या अर्थ स्पष्ट, इन सब में अंतर रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा और हमसे वही बात लिखा है जो हमें समझ में आई है, अलग अलग होते हैं। काव्य सौंदर्य में हमें बताना होता है कि पंक्तियों में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, रस का प्रयोग हुआ है, छंद का प्रयोग हुआ है, अर्थात किनके आ जाने से काव्य में सुंदरता आई है। जैसे अलंकार अर्थात आभूषण, जिस तरह से आभूषण पहनने वाले की सुंदरता में वृद्धि करते हैं या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार हैं, छंद हैं, रस हैं, उनके आ जाने से काव्य में सुंदरता आ जाती है। ठीक है, देखिए, पाइनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकन की धुन की मधुराई, सावरे अंग लसे पट पीते ही हुल से बनमाल सुहाई। अब आपको बताना है कि इसका काव्य सौंदर्य क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि उनके पैरों में पायल और कमर में कमरबंद जैसे किंकणी युक्त आभूषण है। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है और उनके गले में पड़ी हुई बनमाल बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। उक्त पंक्तियों में अनुप्रास की आवृत्ति अधिक मिलती है। इनमें ब्रज भाषा और सब सवैया छंद का सुंदर प्रयोग भी हुआ है। देखिए, मैंने बताया था ना अभी आपको कि जो होते हैं हमारे छंद और अलंकार, वो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उनको लिखना होता है। पहले तो हम लिख देते हैं इनका अर्थ क्या है, उसके साथ ही साथ हम लिख देते हैं कि किन के प्रयोग से, अर्थात अलंकारों के प्रयोग से या छंद के प्रयोग से या फिर रस के प्रयोग से काव्य में सुंदरता आई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अर्थात अलंकार और छंद का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे कवियों के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन, यस आ गया वही प्रश्न, परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। कवि देव ने इस पाठ में वसंत की एक अलग से कैसी तुलना की है या कैसा वर्णन किया है, क्यों? बताइए, आपको क्या लगा कि जो हम वसंत ऋतु की परिभाषा या जो हम जानते आए थे या पढ़ते आए थे वो थोड़ा सा अलग है इससे? यस, क्या क्या सुना आपने, क्या समझा भी कि इस
सवैये में या कवित्व में हमने क्या जाना था? वसंत को एक छोटे से बालक के रूप में, जबकि हम जब से पढ़ते आ रहे हैं वसंत को एक राजा के रूप में, ऋतुराज वसंत। ठीक है, ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से बहुत भिन्न है। किस तरह से? दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है। कामदेव जो सबसे सुंदर, तो उनको कामदेव माना जाता है, लेकिन देवदत्त जी ने ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। कर दिया ना सबसे अलग और सबसे सुंदर। सब राजा मानते थे, कविदेव ने राजकुमार मान लिया, छोटा सा शिशु मान लिया। वसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था। परंतु इसके विपरीत कवि देवदत्त जी ने विद लिखा है, विद मीन्स विद्वान। देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममता माँ के रूप में किया है। हमेशा से क्या देखते आए थे कि वसंत ऋतु अर्थात ठंडी ठंडी हवाओं का चलना, यहाँ लिखा है ना, ठंडी ठंडी हवाओं का चलना, फिर झूले झूलना आदि होता था। लेकिन यहाँ पर कवि देव ने प्रकृति को एक माँ का रूप दे दिया कि किस तरह से माँ और परिवार के सदस्य छोटे से शिशु के आगमन पर प्रसन्नचित होते हैं, किस तरह से उसका ख्याल रखते हैं, वो यहाँ पर बताया है उन्होंने। परंपरागत वसंत ऋतु में नायक नायिका को प्रेम की क्रीड़ा में मग्न दर्शाया जाता है, परंतु देवदत्त जी ने वसंत ऋतु में कमल रूपी नायिका को उसकी नजर उतारते हुए दर्शाया है। आप सोचिए कितना अनोखा वर्णन यहाँ पर किया है। जो चला आ रहा था उससे एकदम हटकर कवि देव ने वसंत को बालक रूप दे दिया, प्रकृति को माँ का रूप दे दिया, साथ ही साथ जो फूल हैं, पक्षी हैं, उनको बहलाने वालों का रूप दे दिया, अर्थात परिवार के सदस्यों का या सदस्यों की उपमा दे दी। आया ना समझ में कि जो प्रकृति है हमारी या जो वसंत का वर्णन है वो परंपरागत वसंत से कैसे भिन्न है? समझ गए बच्चों? अगला प्रश्न लिखा है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए कि कवि क्या कहना चाहते हैं। ऐसा क्यों लिखा है कि प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे? किसको जगा रहा है? कौन जगा रहा है? कैसे जगा रहा है? किसको जगा रहा है? वसंत रूपी बालक को। कौन जगा रहा है? गुलाब। कैसे? चटक कर, खिलकर। जब चटक कर वसंत ऋतु में गुलाब के फूल खिलते हैं तो चट चट की आवाज आती है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जब छोटे से बालक को जगाते हैं तो ऐसा नहीं कहते उठो जल्दी उठो स्कूल जाना है, ऐसा नहीं कहते। क्या कहा जाता है? आराम से उसको या तो उसके सिर पर हाथ फेरा जाता है, या कुछ कुछ छुन छुन या चूड़ियों की आवाज़ या उसके जो झुनझुने गुनगुने जो रहते हैं उनकी आवाज़ से उसको जगाया जाता है, या चुटकियों की आवाज़ से जगाया जाता है। तो आइए यही बताने का प्रयास किया है कवि ने। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने वसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया है। इस पंक्ति का भाव यह है कि वसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है और प्रातः काल होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी देकर जगा रहा है। तात्पर्य है कि वसंत आने पर चारों ओर गुलाब सुबह के समय चटक कर खिलते हैं, जिससे कवि को ऐसा आभास होता है मानो वसंत रूपी सोए हुए बालक को गुलाब चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। आया समझ में कि ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह गुलाब वसंत रूपी बालक को चटक कर या चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? आया छठवां प्रश्न, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? जो चांदनी रात की, अब आ गए हम तीसरे कवित्व पर कि चांदनी रात की जो सुंदरता है उसका वर्णन किस तरह से किया है कवि ने। चांदनी रात की सुंदरता का इस तरह से वर्णन किया है, आइए देखते हैं। पूर्णमासी की रात में, अर्थात जब पूर्णिमा होती है और चांद पूरे अपने उस पर होता है कि गोल एकदम, आपने देखा है ना पूर्णमासी की चांदनी रात, चारों तरफ उजाला ही उजाला, चांदनी की रात हो जाती है। तो पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैलती है जैसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित कर रही हो। ठीक है,
देवदत्त जी की नजरें जहां तक जाती हैं उन्हें वहां तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उड़ता हुआ सा नजर आ रहा हो। चांदनी रात की सुंदरता को कितने सारे उपमानों के साथ कवि देव ने यहां पर बताया है। देवदत्त जब चांदनी रात में आकाश को निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो आकाश के तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। तारे भी टिम टिम, सौर मंडल में टिम टिम, है ना, करते तारे अनेक हैं। तो जो चांद के साथ साथ तारे आते हैं चमक कर, उसकी भी सुंदरता का वर्णन कविदेव ने किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गया राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। और अलंकार तो आपको आ गए हैं, ऐसा मुझे लगता है कि अलंकार आपको समझ में आ गए हैं। तो राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, यदि आप ये वाचक शब्द अभी याद कर लेंगे और स्मरण जरा कीजिए कि जब कभी सो के जैसा के समान वाचक शब्द आते हैं तो कौन सा अलंकार होता है। यदि आपने ये जान लिया तो तुरंत आप बताएंगे कि इसमें कौन सा है। चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, श्रेष्ठतम उदाहरण माना जाता है चंद्रमा को, परंतु कवि ने यहां पर इस परंपरा के विपरीत, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस वीडियो ओनली, कि हमेशा चंद्रमा को उपमान माना जाता है। और उपमान किसे मानते हैं? जो सर्वश्रेष्ठ हो, सुंदर हो। चंद्रमा को हमेशा से श्रेष्ठतम उदाहरण माना गया है, परंतु कवि ने यहां पर इस परंपरा के विपरीत राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है और चांद के सौंदर्य को राधिका के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र बताया है। किसका? चांद के सौंदर्य को। चांद के सौंदर्य को सिर्फ और सिर्फ राधिका के प्रतिबिंब अर्थात छवि की तरह बताया है। सबसे सुंदर किसे बताया है? राधिका को, श्री राधे राधे, है ना। और उनका प्रतिबिंब अर्थात जानते हैं ना, इमेज, सिर्फ चांद को उनके प्रतिबिंब की तरह बताया है। ठीक है, यहां चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन अर्थात छोटा बताया है, कम बताया है। इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार है। और व्यतिरेक अलंकार कब होता है? जब उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। हमेशा चांद को उपमान माना जाता है क्योंकि उससे ही तुलना की जाती है, लेकिन यहां पर उल्टा कर दिया है कवि ने। यहां पर राधिका के सुंदर मुखमंडल से कर दी है चांद की तुलना और चांद को बताया है राधा का प्रतिबिंब या छवि या इमेज मात्र। इसलिए यहां पर क्या हुआ? व्यतिरेक अलंकार। जहां पर जिन काव्यों में उपमान उपमेय हो जाता है और उपमेय उपमान बन जाता है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्जवलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने चांदनी रात की उज्जवलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध जैसे झाग का, मोतियों की चमक और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर कविता की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। चांद का वर्णन है, एक चांद का वर्णन है, लेकिन यहां पर इतने सारे उपमानों का प्रयोग करते हुए कवि ने काव्य की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं, अर्थात सुंदर से भी सुंदरतम बना दिया है। क्लियर है? समझ आया ना प्यारे बच्चों? बताते जाइएगा। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। अब आपको यह बताना है कि जो कवि देव हैं, क्या उन्होंने अन्य कवियों की भांति ही रचना की है, या फिर आप ये भी बताइए कि जो अलंकार या जो उपमान या उपमेय हम पढ़ते आ रहे हैं विगत कक्षाओं में, आपने पढ़ा है, 9th तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है व्याकरण से संबंधित, और बहुत सारे कवियों की रचना भी आप पढ़ चुके हैं। तो आप बताइए कि पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए कि इनकी कविताओं में आपको क्या विशेष नजर आया। कौन कौन सी विशेषताएं नजर आई कवि देव की कविताओं में या काव्य में? क्या है? निम्नलिखित है।
उनकी भाषा बेहद मंजी हुई और माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उनकी भाषा मंजी हुई, नहीं कि बिल्कुल मंजी हुई मतलब साफ सुथरी, बर्तनों को मांजा जाता है ना, क्यों? ताकि वो साफ सुथरे हो जाएं। तो उनकी भाषा जो है वो मंजी हुई है, एकदम साफ, स्वच्छ, निर्मल, स्वच्छ दर्पण की भांति, साथ ही साथ माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। इतनी मधुर है, इतना अच्छा लगता है उनके काव्यों को पढ़ते हुए कि उसमें अनुपम छटा या सौंदर्य की अनुपम छटा देखने को मिलती है। अभी अभी आपने देखे। वे ब्रज भाषा के सिद्ध कवि माने जाते हैं, ब्रज भाषा में सिद्ध सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कविता एवं सवैया छंद में सवैया में छंद का भी प्रयोग हुआ है। सवैया और कवित्व में छंदों के प्रयोग से उनके सौंदर्य में वृद्धि आ गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी काव्य में जब अलंकारों का, रसों का और छंदों का प्रयोग होता है तो उनमें सुंदरता आ जाती है। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात को देखिए, और ये आपको करना है। ये सिर्फ नहीं कि अब हमने किताब में तो देख लिया, इमेजेस तो देख ली, नो बेटा, आप जाइएगा छत पर, चांदनी रात को देखिएगा और वो नजारा देखिएगा कि कितना सुंदर, कितनी ठंडक, कितनी शीतलता हमें प्राप्त होती है। और अपनी कलम से शब्दबद्ध भी कीजिए, उसको लिखिए कि आपको कैसा प्रतीत हुआ जब आप चांदनी रात में थे। और एक और कहा जाता है, ऐसा सुना है कि जो शरद पूर्णिमा रहती है, पूरा संपूर्ण पूरा चांद रहता है ना, हर पूर्णिमा को पूरा चांद रहता है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि शरद जो पूर्णिमा है उस पर यदि सुई में धागा पिरोया जाए, बिल्कुल चांदनी रात की जो किरणें हैं अपनी आंखों से आई कांटेक्ट यदि हो जाता है तो हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। आप देख लीजिएगा, वैज्ञानिक कारण भी है इसका। तो चांदनी रात में आप जाया करिए, छत पर देखिए और कैसा आपको प्रतीत हुआ वो आपको लिखना भी है। चांदनी रात का सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। पूर्णिमा की रात का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है, परंतु घर की छत इस मनोहारी दृश्य की सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जब हम घर की छत पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि चारों तरफ सफेद एकदम चांदनी रात नजर आती है। उज्जवल चांदनी की सफेद किरणों से केवल आकाश ही नहीं बल्कि धरती भी जगमगा उठती है, क्योंकि उसकी जो रोशनी है, उसकी जो चांदनी है, ना केवल वहां तक सीमित रहती है बल्कि धरती तक भी आती है। आपको पता है इस दिन चांद पूर्ण रूप से गोलाकार और चमकीला होता है। चंद्रमा का प्रकाश इतना अधिक होता है कि रात में भी सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं तथा इस रोशनी से धरती पर शीतलता की अनुभूति होती है। एकदम शीतलता, ठंडक, बहुत शांति, बहुत सुकून प्राप्त होता है। चंद्रमा की यह शीतलता तन और मन को दोनों को सुख प्रदान करने वाली होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगी और आपसे उम्मीद करूंगी कि आप जब भी चांदनी रात हो छत पर देखिएगा, जाइएगा और अपने विचारों को लिखिएगा जरूर कि आपको कैसा महसूस हुआ जब चांदनी रात को आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा। और साथ ही साथ इस पाठ को याद करिएगा कि उसमें कवि ने किस तरह से वर्णन किया है चांदनी रात का। ओके, आशा करती हूं आपको कवि देव द्वारा रचित सवैये और कवित्व समझ में भी आए होंगे और आपने एंजॉय भी किया होगा। सबसे प्रथम हमने क्या पढ़ा था बताइए? प्रथम हमने पढ़ा था श्री कृष्ण के मनोहारी सुंदरतम दूल्हे जैसे रूप का वर्णन। पायनी नूपुरु मंजु बजे, कटी किंकनी की धुनि की मधुराई, है ना, इस तरह से सावरे अंग लसे पट पीते हिये हुल से वनमाल सुहाई। कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। साथ ही साथ हमने दूसरे उसमें क्या पढ़ा? कवित्व में हमने देखा कि कवि देव ने वसंत ऋतु को राजा नहीं बल्कि राजकुमार की भांति बताया है, एक छोटे से शिशु के रूप में बताया है। अब तक हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा, आपने जब भी पढ़ा होगा ऋतुराज वसंत या राजा के रूप में वसंत को पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन यहां पर कवि देव ने वसंत को छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में बताया। ठीक है, तीसरे में हमने क्या देखा बेटा? हमने कवित्व में देखा चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन, और साथ ही साथ हमने एक और बात देखी यहां पर, क्या कि चांद को हमेशा उपमान के रूप में जाना जाता है, उपमान के रूप में समझा जाता है, परंतु यहां पर कवि देव ने चांद को उपमान ना मानकर उपमेय कहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कवि देव ने राधा के मुख को अर्थात राधा के सौंदर्य को चांद से भी श्रेष्ठ बताया है।
इसलिए उपमान उपमेय हो गया, उपमेय उपमान हो गया। तो यहां पर अलंकार कौन सा था? व्यतिरेक अलंकार। इसको ध्यान में रखिएगा कि व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमान उपमेय हो जाता है और उपमेय उपमान हो जाता है या बन जाता है, तब व्यतिरेक अलंकार होता है। क्लियर है? तीनों काव्य समझ में आए? आशा करती हूं समझ में आए होंगे। ओके, तो डायरेक्टली आप हिंदी के वीडियोस कैसे देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी विषय के वीडियो कैसे जान पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? जैसे आप क्या करेंगे बताइए, मैं बताती हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अपने डिवाइस में इंटरनेट तो ऑन कर ही लीजिए। इंटरनेट ऑन करने के साथ ही साथ आप टाइप कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करने के साथ ही साथ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बहुत सारे मीन्स जो आप पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपनी ही 10th क्लास का सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में वीडियोस देखना चाहते हैं, या आप सीबीएसई हिंदी मीडियम वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड या संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, या अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं, आजकल आप बड़े बच्चे ना बड़े स्मार्ट हो गए हैं, सिर्फ विषय पर ही केंद्रित ना रहकर, विषय पर तो केंद्रित हैं, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप आपकी मेहनत को, अपने टैलेंट को आजमाते हैं, और ये काबिले तारीफ है। ठीक है, बहुत आप लोग प्राउड फील कराते हैं कि आज के बच्चे अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे एनटीएससी परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, उससे संबंधित वीडियो भी यहां पर हैं बेटा। ठीक है, जो भी आपको देखना है सब कुछ मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स पर। या फिर आप चाहते हैं यूपी बोर्ड से संबंधित वीडियोस, जो भी देखना है जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। क्या देखना चाहते हैं आप? सीबीएसई हिंदी मीडियम। ओके, सीबीएसई हिंदी मीडियम जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, आपके सामने आ जाएंगे सब्जेक्ट, अर्थात विषय, और विषय के अध्यापक और अध्यापिकाएं, टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या आप भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, या आप रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं? जो भी पढ़ना चाहते हैं जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए। बस क्या पढ़ना है? हिंदी। ओके, हिंदी पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के साथ ही आपको हिंदी से संबंधित बहुत सारी जानकारी, वो इसलिए क्योंकि वो हमने डिवाइड करके रखी है कि आपको कहीं परेशानी ना हो कि आप ढूंढते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले, क्या आप अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम या सिलेबस जानना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी जो चैप्टर्स हैं उनका सिर्फ समरी या सार जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या फिर आप प्रश्न अभ्यास का वीडियो ही देखना चाहते हैं, या फिर आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखना चाहते हैं? जो भी देखना है सब कुछ मिलेगा यहां पर। क्या देखना है सबसे पहले? ओके, आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, आपकी पाठ्य पुस्तकों की छवि, इमेजेस, साथ ही साथ आपकी हिंदी मैडम लाली मैडम की छवि। तो अब आपको क्या करना है? समझना है आपको कि यदि आपके स्कूल में कोर्स ए हिंदी चलती है तो आपके पास 2 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? हमारी क्षितिज और कृतिका। यदि आप कोर्स बी पढ़ते हैं तब भी आपके पास 2 बुक्स हैं, एक है हमारी स्पर्श, दूसरी है संचयन। क्षितिज मुख्य पुस्तिका है, पाठ्य पुस्तिका है, और कृतिका हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है। ठीक है, उसी तरह से स्पर्श मुख्य पाठ्य पुस्तिका है, और जो संचयन है वो पूरक पाठ्य पुस्तिका है। ठीक है, तो इन चारों बुक्स का बहुत अच्छे से विवरण के साथ यहां पर इस वीडियो में दिखाया गया है पाठ्यक्रम या आपका सिलेबस। पाठ में आपकी क्षितिज में कितने चैप्टर्स हैं, कितने पाठ हैं, काव्य खंड में कितने चैप्टर शामिल किए गए हैं, या गद्य खंड में कौन कौन सी कहानियां हैं, निबंध हैं, संस्मरण है, रिपोर्टाज हैं, क्या क्या है, सब कुछ यहां पर बताया है। कृतिका में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी कहानियां हैं, साथ ही साथ उनके कवि कौन है, लेखक कौन है ना। इसी तरह से स्पर्श में कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट हैं, काव्य खंड में क्या है, गद्य खंड में क्या है, स्पर्श में भी कितनी कहानियां हैं, किस पर आधारित है, हर एक पाठ की जानकारी, साथ ही साथ उनके लेखक और कवियों का भी परिचय, अर्थात उनके बारे में इन शॉर्ट है ना, बहुत अच्छे से इस वीडियो में सब कुछ दिखाया है। यदि आप ये वीडियो देखेंगे, यदि नहीं आपको ये वीडियो देखना ही है, समझना ही है, ताकि स्मार्ट बनेंगे आप और जान पाएंगे कि हम साल भर हिंदी से संबंधित पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्योंकि बेटा आपको हम बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल शिक्षा एकदम फ्री, यस 100% फ्री मिलते हैं वीडियोस। यहां पर कभी भी आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, अर्थात कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा। कभी भी नहीं मींस कभी भी नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि अभी मैडम आप कह रही हैं, हो सकता है कुछ दिन कुछ महीनों बाद आप कुछ आ जाए कि चलिए बस बहुत हो चुका, अब आपको इतना पे करना पड़ेगा। नो, नहीं बेटा, हमने जो कह दिया है वही हम करते हैं। आपका विश्वास, हमारा भरोसा, आपका साथ, हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।